एक बड़ी खबर का आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट केस में 4 और गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर से आपको बता दें कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 डॉक्टर और 1 मुफ्ती गिरफ्तार हुए। ब्लास्ट केस में कुल आरोपियों की संख्या अब 6 हो चुकी है। 2 आरोपियों को जो कि उमर के सहयोगी बताए जा रहे थे, पिछले दिनों उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज इसी मामले में 4 और गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर से बताया जा रहा है कि श्रीनगर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 डॉक्टर है। जैसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है, उसमें काफी अहम माना जा रहा है कि 4 गिरफ्तारियों में अभी भी 3 डॉक्टर हैं और 1 मुफ्ती गिरफ्तार है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। शंकर, 4 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि 3 तो डॉक्टर ही हैं। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए व्हाइट कॉलर टेररिज्म से जुड़े मामले में जो 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उसे दिल्ली लाया जा रहा है और दिल्ली अभी थोड़ी देर के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। जिस तरह से आरोपी की अगर बात करें, इन आरोपियों को पेश करने के बाद कोर्ट में तमाम दलीलों को रखा जाएगा और 4 आरोपियों को आज कोर्ट में ठीक अभी 10 मिनट के अंदर में ही पेश किया जाएगा। तो एक तरह कह सकते हैं कि इस टेररिज्म से जुड़े मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और थोड़ी देर के बाद इन आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद इन 4 आरोपियों से संबंधित तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन का जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से कुछ आरोपियों को जिस तरह से पहले गिरफ्तार किया गया था, तो गिरफ्तार करने के बाद पहले जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पुलिस भी तफ्तीश कर रही थी, जिस तरह से चाहे मुजम्मिल की बात करें या उनके साथी और साथियों की बात करें, तो उससे जुड़े मामले में पहले भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। लेकिन अब जब कोर्ट के अंदर में यहाँ पे पेश किया जाएगा और दिल्ली में इससे आगे की पूछताछ, आगे रिमांड लिया जाएगा, तो किस तरह से कोर्ट में पेश होने के बाद तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा, ये देखना लाजमी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपकी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, एनआईए सुबह से ही जांच कर रही थी। ऐसे में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बताया कि 2 आरोपियों को पहले भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब कुल आरोपियों की जो संख्या है वो 6 हो चुके हैं। जम्मू में कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय पर आपको बता दें कि एसआईए ने रेड की है। हेडक्वार्टर से हथियार बरामद हुए हैं, जिसके बाद देश विरोधी लेख लिखने के आरोप में भी अखबार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि एसआईए की कार्रवाई पर अब कश्मीर टाइम्स का बयान भी सामने आ गया है। कश्मीर टाइम्स ने इस कार्रवाई को लेकर कहा है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर यह एक्शन हुआ और यह कार्रवाई हमें चुप कराने की महज एक कोशिश है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। कश्मीर टाइम्स ने आगे कहा है कि सरकार की बुराई करना सरकार के खिलाफ होने जैसा नहीं है। कश्मीर टाइम्स ने टारगेट करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वो इस कार्रवाई से चुप नहीं रहेंगे। साथ ही कश्मीर टाइम ने अधिकारियों से अपील की है कि वो तुरंत इस रिएक्शन को रोके, बेबुनियाद आरोपों को वापस लें और प्रेस की आजादी का सम्मान करें। जम्मू में कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय पर एसआईए ने रेड की थी। हेडक्वार्टर से हथियार बरामद हुए थे और उसी पर कश्मीर टाइम्स की सफाई है कि वो हमें चुप कराने की महज एक कोशिश है। इसके बाद देश विरोधी लेख लिखने के आरोप में भी अखबार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन अपडेट जो निकलकर सामने आया वो यही है कि एसआईए की कार्रवाई पर कश्मीर टाइम्स ने जो बयान दिया है उसमें ये सीधा आरोप उन्होंने लगाया है कि हमें चुप कराने की कोशिश की जा रही है, प्रेस की आजादी का ध्यान रखा जाए। इस कार्रवाई को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर ये एक्शन हुआ। ऐसा कहा है कि ये कार्रवाई हमें चुप कराने की कोशिश है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। आगे कहा है कि सरकार की बुराई करना सरकार के खिलाफ होने जैसा नहीं है। उन्होंने सफाई दी है, टारगेट करने का आरोप लगाया जा रहा है और साफ कहा गया है कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अपने ही अधिकारियों को अपील की गई है कि वो तुरंत इस एक्शन को रोके, बेबुनियाद आरोपों को वापस लें और प्रेस की आजादी का सम्मान करें। दिल्ली ब्लास्ट में आपको बता दें कि व्हाइट टेरर मॉड्यूल को लेकर जिस तरीके से लगातार कार्रवाई चल रही है, अभी हमने पहले आपको अपडेट दी कि 4 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 3 डॉक्टर थे, 1 मुफ्ती थी
और अब कश्मीर टाइम्स से हथियार बरामद होना, यह बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समीर भट्ट जम्मू से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सोहेल काजमी, राजनीतिक विश्लेषक, ब्रिगेडियर राजन जामवाल, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल समीर, कश्मीर टाइम्स ने साफ किया है जिस तरीके से देश विरोधी लेख लिखने को लेकर एफआईआर दर्ज की, उसकी तो उन्होंने जो जानकारी दी है कि चुप कराने की कोशिश हमें की जा रही है, तो ऐसे में हथियारों को लेकर कोई जानकारी अभी दी नहीं गई, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर हालांकि कश्मीर टाइम्स ने अपने लेख के जरिए और अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि जितना भी कार्रवाई आज हो रही है कश्मीर टाइम्स के खिलाफ, ऑफिस में उनके खिलाफ जो एसआई की रेड चल रही है, उसको उन्होंने डिनाई किया है कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कहा है कि साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन हम अभी भी जो कश्मीर टाइम्स का ऑफिस है उसके सामने ही है और यहाँ पे एसआई की जो टीम है लगातार सुबह से ही अभी तक जाँच कर रही है, जाँच पड़ताल हो रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त कश्मीर टाइम्स के इस ऑफिस में लगातार जांच चल रही है और देख लीजिए आपको पुलिस के जो कर्मी हैं वो भी दिखेंगे। इस ऑफिस में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है। सुबह कंप्यूटर और लैपटॉप जो है उनको भी तहवील में लिया गया था, उनको भी सीज किया गया था और उसके बाद कुछ एमिनेशंस भी सीज किए गए हैं, उनको रिकवर किया गया है इस ऑफिस से। हालांकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट जब एसआई का आएगा तो उसमें पूरा पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सुबह से ही लगातार ये जो कार्रवाई है वो चल रही है और ऑफिस के कोने कोने में जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी ऑफिशियल जो इस ऑफिस के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सभी को अभी तक जांचा जा रहा है और उसमें एसआई की जो स्पेशल टीम्स हैं वो लगातार जांच कर रही है। फिलहाल जिस तरह से मैंने कहा कि जो ये वाक़या है कश्मीर टाइम्स के खिलाफ, ये आज का वाक़या नहीं है। अगर आप देखें तो कश्मीर टाइम्स के खिलाफ ये एलिगेशन पहले से लगी रही है कि अपने लेख के जरिए और अपनी न्यूज़पेपर के जरिए इन्होंने हमेशा ही एंटी नेशनल नैरेटिव को प्रमोट किया है और इस पे एलिगेशन ये भी लगी है कश्मीर टाइम्स पर पहले से ही कि वो सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करती है और सेपरेटिस्ट का पैसा फंडिंग जो हवाला के जरिए यहाँ पे आता है उसका भी पैसा इसमें कश्मीर टाइम्स में लगा हुआ था। और आपको याद ही होगा पिछले साल भी कश्मीर टाइम्स के जो कश्मीर का ऑफिस है उसको बंद करके उस पर रेड लग गई थी और उसको फिर बंद किया गया था। और यहाँ अगर कश्मीर टाइम्स का ऑफिस है, इस कश्मीर टाइम्स ऑफिस का पब्लिकेशन भी 2020 से ही बंद है। यहाँ पे एक वक्त होता था कि इस कश्मीर टाइम्स की इस न्यूज़पेपर की जो कि इंग्लिश लीडिंग न्यूज़पेपर हुआ करता था और यहाँ से कई जर्नलिस्ट जो हैं पूरे इंडिया में अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब सरकार हरकत में आ गई और जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई गई आतंकवाद के खिलाफ और टेररिज्म के खिलाफ, तो उसमें फिर कश्मीर टाइम्स में ये पाया गया जांच में कि ये जो है एंटी सोशल एंटी नेशनल इन्वॉल्वमेंट इनकी रही है और उसी की बिना पर फिर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। और फिर एसआई की टीम जो है उसी कनेक्शन में एफआईआर के कनेक्शन में आज यहाँ पे सुबह से ही इस ऑफिस को खंगाल रही है। समीर, एक छोटा सा सवाल का जवाब और दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। ये किस सरकार की बात करें, जम्मू कश्मीर या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात यहाँ पर उनकी तरफ से की जा रही है? देखिए बिल्कुल इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ही टारगेट किया है क्योंकि पुलिस और एसआई हो, सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो सारी इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट के सेंट्रल होम डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो जो उन्होंने जो अभी स्टेटमेंट जारी किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ही है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कुछ लेना नहीं। हालांकि आपको याद दिला दूँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आज सुबह भी डिफेंड एक तरह से किया था कश्मीर टाइम्स को। उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ जो चल रहा है उसमें कोई ज़्यादा वजन नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि ये सीधा निशाना जो कश्मीर टाइम्स का जो स्टेटमेंट आया है वो सीधा निशाना सेंट्रल गवर्नमेंट को है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ही है। और उनका कहना है कि जितना भी इनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए जा रही हैं और वो निराधार है, वो इसमें कोई भी बेस नहीं है और एक षड्यंत्र और एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल एसआई अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम कर रही है और सिक्योरिटी एजेंसीज किसी भी दबाव में और किसी के तहत नहीं आने वाली है। और इस तरह से जो मैं आपको विजुअल्स भी आप लगातार
लगातार देख रहे हैं कि एसआईटी की जो टीम्स हैं लगातार पूरी जांच इसमें कर रही है और मुझे लगता है कि एक आधे घंटे में ये सारा जांच जो प्रक्रिया है इसमें खत्म हो जाएगी और उसके बाद ही जब एसआई अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगा तो हमें पता चलेगा आखिर कि उन्होंने क्या क्या रिकवरीज की हैं, क्या क्या एमिनेशन रिकवर किए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ी ये अपडेट है कि अभी भी एसआई की कार्रवाई चल रही है और हर एक चीज को खंगाला जा रहा है। जी ठीक है समीर। सोहेल काज़मी जी, आपके पास आती हूं मैं। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये जो खबर आती है, डॉक्टर्स का नाम सामने आ रहा था, आज ही 4 गिरफ्तारियां और हुई जिसमें से 3 डॉक्टर्स हैं। उसके बाद कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय से हथियार बरामद होना, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को लेकर जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, उसके बाद ये खबर सुनने के बाद आपके दिमाग में पहली चीज क्या आई थी सोहेल जी? सोच तो हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये शंकाएं थी शुरू से। देखिए 300-400 के करीब तो यहाँ न्यूज़पेपर छपते हैं जम्मू कश्मीर में और बड़े प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर भी है जो जेएंडके को कवर करते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया की भरमार हो गई जम्मू कश्मीर में। बीइंग ये अपना एक ऐसा जोन है जम्मू कश्मीर, कन्फ्लिक्ट जोन है, कुछ भी कहीं कभी भी हो सकता है। उसके बीच में नेशनल पेपर्स हैं, नेशनल डेलीज के रिपोर्टर्स हैं, यहाँ न्यूमरस, मुझे लगता है 100 के करीब तो नेशनल चैनल्स काम करते हैं। व्हाई रेड एट कश्मीर टाइम्स? आप इसको में पहले पिन पॉइंट कीजिए, क्योंकि कश्मीर टाइम्स, जैसे समीर भट्ट ने कहा अभी कि हवाला की ट्रांजैक्शंस पे इन पे केस रजिस्टर हुआ 90s में पंजाब केसरी के साथ, उसके अलावा बहुत से केसेस में हुआ और ओपन था कि इस ऑफिस में बिल्कुल बड़ा वाइब्रेंट ऑफिस हुआ करता था, लीडिंग न्यूज़पेपर था। वेद बसीन साहब जो इसके फाउंडर थे, उनका एक अपना नाम था, बड़ी क्रेडिबिलिटी थी वक्त के साथ साथ। लेकिन एक उनका जो एक स्टांस था वो हमेशा एक चैंपियन का था। ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वो उस पर हमेशा अपनी टिप्पणी करते थे, एक चैंपियन की तरह पूरे जम्मू कश्मीर के, मैं समझता हूँ एक अथॉरिटी के रूप में वो बात करते थे। अपने लेख जो थे वो या तो हुर्रियत को प्रोजेक्शन देते थे या आईएसआई को प्रोजेक्ट, हमने देखा बहुत बार न्यूमरस टाइम, या पाकिस्तान की तरफ बातें करते थे। उस वक्त की गवर्नमेंट जो होती थी क्या किस तरह का रुख रखती थी, मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग, खासकर मुफ्ती मोहम्मद सईद तो बड़े क्लोज फ्रेंड थे वेद बसीर साहब के। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त बदलता है, लेकिन इनका जो स्टांस है, इनका जो तरीकाकार, अभी तो 5-6 साल से न्यूज़पेपर बंद है, लेकिन जो इनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं जहां अनुराधा भसीन हमेशा कमेंट करती रहती है इंडियन फोर्सेस के अगेंस्ट, ह्यूमन राइट वायलेशंस के अगेंस्ट, या हमेशा उन चीजों को भी कोट करती है जो मुझे लगता है एक जर्नलिस्ट के प्रोरोगेशन में नहीं आता, या एक जर्नलिस्ट के डोमेन की बातें नहीं होती हैं। एक जर्नलिस्ट शुड बिहेव लाइक ए जर्नलिस्ट बिकॉज ही इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो मुझे लगता है ये सब चीजें जो कलेक्टिवली हो रही हैं, व्हाइट कॉलर जिसकी तरफ आप बात कर रही हैं, उसमें कोई भी आ सकता है। अगर एक डॉक्टर हो सकता तो जर्नलिस्ट क्यों नहीं इन्वॉल्व हो सकता? पैसे के बलबूते पे किसी को कहीं भी हायर किया जा सकता है और अपना स्टांस, अपनी प्रोजेक्शन करवाई जा सकती है। सो इट इज ए सर, लेकिन पैसे को लेकर ही तो हम तब से बात कर रहे हैं, मीडिया ये जानने की कोशिश कर रहा है। अब तक बेरोजगारों के नाम सामने आ रहे थे तो समझ आ रहा था कि प्रॉब्लम पैसा है, लेकिन यही तो चीज है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मतलब डॉक्टर्स जो खुद 4-5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, जर्नलिस्ट जो ठीक ठाक कमा रहे हैं, उसके बाद पैसा नहीं। आपको नहीं लगता कोई मिसगाइड करने की कोशिश धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर चल रही होगी सोहेल जी? मैं आपको बताऊं 35 साल से मैं भी एक्टिव हूं जर्नलिज्म में और देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर को, रिपोर्ट करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान को हम डील कर लेंगे, वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठी है, इंडियन आर्मी बैठी है, पैरा मिलिट्री बैठी है, वो हम उनको जानते हैं किस तरह से डील करना है। लेकिन जम्मू कश्मीर की तबाही हमेशा इंटरनल मिलिटेंसी से हुई है। ये व्हाइट कॉलर तब भी थे, व्हाइट कॉलर आज भी है। हमने देखा जो सिटिंग मिनिस्टर थे उनको मिलिटेंट्स ने मार दिया, हमने देखा जर्नलिस्टों को मिलिटेंट्स ने मार दिया। बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट वक्तन सामने आती रही है। उसमें डॉक्टर्स, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी से भी थे जो दोनों तरफ चलते थे। इंडियन गवर्नमेंट की बात भी करते थे, बीच बीच में आईएसआई के साथ भी चलते थे, और कुछ तो कंप्लीटली बिल्कुल आईएसआई के डिक्टेशंस में चलते थे और वर्ल्ड टूर करते रहते थे, चैंपियन बनते थे जम्मू कश्मीर के। कुछ लोग तो आपको मैम पता नहीं होगा जो कभी जम्मू कश्मीर देखा नहीं, आए नहीं, वो जम्मू कश्मीर पे 10-10 किताबें लिख चुके हैं और जम्मू कश्मीर के चैंपियन बने हुए। तो ये अनफॉर्चुनेट चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर को हमेशा धकेलती रही हैं। अदरवाइज कौन सा ऐसा इलाका है जहां 5-10 साल से ऊपर मिलिटेंसी
रही है। आप पूरी दुनिया को देख लीजिए, जब तक आपके घर के लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब जी, तक जी। ये पेनिट्रेट ठीक नहीं कह रहे कर हैं आप पाता सर, इतने ठीक साल। कह रहे हैं। समय का अभाव है सर, माफ कीजिएगा बीच में रोक रही हूँ। एक सवाल ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी आपसे अब मेरा, ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है सुरक्षा एजेंसियों के लिए? उन्होंने कहा कि जब तक घर के बंदे मौजूद ना हो तब तक भी इस तरह की गतिविधियां नहीं चल पाती है, पाकिस्तान से निपट लेंगे, बात सही है ब्रिगेडियर जी? देखिए, बिल्कुल सही है। मैं सोहेल काज़मी जी की बात को ही आगे ले लेना चाहता हूँ। हम जैसे लोग एक्चुअली मतलब काफी समय से ये बोल रहे हैं कि JNK के अंदर ISI की इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस सिविल सोसाइटी, अक्रॉस मींस हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो मीडिया हो, मेडिकल का आपने देख लिया, इवन सर्विस, सिविल सर्विसेज, काफी हद तक इवन पुलिस में बहुत ज्यादा हो चुकी है। आदित्य, आप कश्मीर टाइम्स की बात कर रहे थे, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। आज से तकरीबन 25 साल पहले, जब ये लेट वेद वसीम खुद जिंदा थे, जम्मू के अपने टाइगर ऑडिटोरियम के अंदर, आर्मी का ऑडिटोरियम है, उसके अंदर एक फंक्शन हुआ था जिसमें वेद वसीम ने कोई तकरीबन आधा घंटा आर्मी को क्रिटिसाइज किया और ऑडियंस पूरी आर्मी ऑफिसर से भरी हुई थी। उसके जवाब में अरुण शौरी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ही जस्ट टोल्ड 2 वर्ड्स। ही सेड कि ये भारत की डेमोक्रेसी का का ही मतलब एक कमाल है कि आप भारत में बैठ के, एक आर्मी ऑडिटोरियम में बैठ के, आर्मी के एक्शंस को आर्मी ऑफिसर्स के सामने क्रिटिसाइज कर रहे हो और जिंदा हो, और मतलब आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा। यही काम आप पाकिस्तान में करके देखो, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो कश्मीर टाइम्स के खिलाफ ये कई डिकेड से ये रहा है हमेशा इल्जाम कि वो मतलब ओवर्टली कवर्टली दोनों तरफ वो बेसिकली ISI का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। एंड आई थिंक इट इज ए क्वेश्चन ऑफ द कर्मा हैविंग फाइनली कॉट अप विद हिम। ठीक है, वेद वसीम चले गए, बट जो उन्होंने वो पेड़ खड़ा किया था, अब वो पेड़ की जो जड़ें हैं चाहे वो सूख चुकी हैं, पर अभी उनको काटने का वक्त आ गया है। एंड आई थिंक ये जो चैलेंज है जिसकी आप बात कर रहे थे कि अक्रॉस सिविल सोसाइटी जिस भी डिपार्टमेंट में हो, इसको थोड़ा और इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। हम ऑलरेडी अपनी जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है इसको हम जैसे गाड़ियां वॉश के लिए देते हैं ना, वॉश के लिए देते हैं, वॉशिंग शुरू हो चुकी है, पर अभी डीप क्लीनिंग भेजना है। देखिए, कभी कभी आप गाड़ी डीप क्लीनिंग के लिए ले जाते हैं जहां वो स्टीम अच्छी तरह साफ करता है। सो वी हैव टू टेक इट फर्दर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। देखिए, इन सब के बीच में बहुत कई सवाल उठते हैं, अहम होते हैं, लेकिन जो राजनीति चल रही है उसको लेकर भी हम बात करते, थोड़ा समय का अभाव था। खैर, ब्रिगेडियर राजन जम्वाल सर, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल काज़मी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल